ब्रेक थ्री में सबसे पहले बात करेंगे सूबे के मुखिया की। तो सीएम गहलोत आज मेवाड़ और वागड़ दौरे पर हैं, जहां पर सीएम सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के चैनपुरिया पहुंचे और महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम आमजन से भी मुखातिब हुए। यहां पर मुख्यमंत्री यहां से प्रतापगढ़ पहुंचे और प्रतापगढ़ में भी मुख्यमंत्री ने संबोधन किया और उसके बाद अब सीएम बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे। ब्रेक थ्री में दूसरी खबर की बात होगी प्रदेश बीजेपी की। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले बड़े बीजेपी फेरबदल की तैयारी में है, जिसको लेकर दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के दिल्ली आवास पर हुई बैठक में सभी पदाधिकारी शामिल हुए, लेकिन बैठक को लेकर मीडिया से दूरी बनाई गई। हालांकि बैठक से मिल रहे हैं बड़े फेरबदल के संकेत और प्रदेश के कुछ बड़े नेताओं को केंद्रीय संगठन में भेजा जा सकता है, तो युवा नेताओं को प्रदेश संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं बिग थ्री में तीसरी खबर की बात होगी गर्मी के तीखे तेवर की। तो प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। जहां बारिश और तेज अंधड़ ने लोगों को परेशान किया, तो एक बार फिर गर्मी और उमस बढ़ती जा रही है। तेज गर्मी के कारण लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिन में गर्मी के तेवर इसी तरह बरकरार रहेंगे। तो चलिए रुक करेंगे खबर का। सबसे पहली खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मैराथन दौरे की है। सीएम गहलोत बड़ी सादड़ी के चैनपुरिया पहुंचे, जहां पर योजनाओं पर उन्होंने बात की, साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र भी है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सब जगह जा रहे हैं हम लोग और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। मेन बात है कि हमारी स्कीमें जितनी भी है, ये 10 नहीं है, 10 के अलावा कई स्कीमें हैं जो गांव-गांव से पहुंचे। जब इन स्कीमों में जाते हैं तो वो बात भी करते हैं, हम लोग सबको अपील करते हैं पब्लिक को, आप जाके गांव-गांव में हमारी स्कीमें जो है उनको गरीब तक पहुंचाने का, सुनिश्चित करने का काम भी आप करो। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। ये मैं सबको कहता हूँ जो मीटिंग में आते हैं उनको। प्रदेशवासियों का इन्वॉल्वमेंट होगा तब जाकर हम कामयाब होंगे, मेन बात ये है। और प्रदेशवासी माई बाप होते हैं लोकतंत्र के अंदर, तो इनको हम लोग जो कर सकते हैं सेवा करने में कसर नहीं छोड़ते। बाकी तो इनके ऊपर है कि आगे चुनाव में क्या करेंगे। ये हमें लगता है, जो महसूस होता है लोगों के रेस्पॉन्स से, उसे लगता है कि इस बार ये लोग वापस सरकार रिपीट करेंगे, जिससे कि स्कीमें और मजबूत हो सके आने वाले वक्त का। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी का कहने कुछ नहीं है राजस्थान के लिए। वो खाली वही जो उनका एजेंडा होता है धर्म के नाम पर, वो अब चलने वाला नहीं है। कर्नाटक में नहीं चला, बजरंगबली का नाम उन्होंने लिया। बजरंगबली का नाम लेके ठप्पा लगाओ, इससे बड़ी बात वो क्या कर सकते थे। और मैंने उस वक्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपील की थी, आप प्रधानमंत्री मोदी जी पे प्रतिबंध लगाओ कैंपेन करने का। बहुत बड़ा क्राइम है ये, आप धर्म के नाम पे वोट मांगते हो, ये अपना आप में बहुत बड़ा क्राइम है। प्रधानमंत्री को कैंपेन करने से रोकना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन का मान सम्मान बढ़ जाता, पर उन्होंने रोका नहीं क्योंकि प्रधानमंत्री आगे वाले हैं। तो मेरा मानना है कि धर्म के नाम पर जो कैंडिडेट भी कोई राजनीति करता है उसका इलेक्शन रद्द हो जाता है चुनाव जीतने के बाद में भी। कर्नाटक के बाद में राजस्थान की बारी है, हम बहुत भारी बहुमत जीतेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तमाम जीतेंगे चुनाव, आप देखते जाइएगा। अब वो माहौल जो इन्होंने बना रखा था वो खत्म हो गया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मिशन मेवाड़ वागड़ आदिवासियों के वोटों पर कांग्रेस की नजर लगातार बरकरार है। मेवाड़ वागड़ के रास्ते पर मिशन सरकार रिपीट का प्लान बना रही है। तो मेवाड़ वागड़ में है कुल 28 सीटें, जिसमें से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद जिले आते हैं। तो इस एरिया में 28 में से 25 सीटें हैं एसटी एससी के लिए रिजर्व। पिछली बार कांग्रेस को यहां पर 10 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी के साथ कांग्रेस के लिए राजकुमार रोत की पार्टी भी एक बड़ी चुनौती है। तो 4.5 साल में किए इस अंचल के करीब 100 दौरे, यहां पर मुख्यमंत्री ने 100 दौरे किए और 40 से ज्यादा बार उदयपुर जिले के दौरे पर सीएम रहे हैं। तो आज 12वीं बार बांसवाड़ा आएंगे मुख्यमंत्री। इससे पहले प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। तो आदिवासी वोट बैंक को साधना मेन एजेंडा, लगातार मेवाड़ वागड़ पर नजर सीएम बनाए हुए हैं।
तो पिछली बार कांग्रेस को यहां पर 10 सीटें मिली थी, 28 सीटें हैं इस पूरे क्षेत्र में और इन 28 सीटों के लिए यह कहा जाता है कि जिसने भी इन 28 सीटों पर अपनी पकड़ बना ली मानो विधानसभा चुनाव जीत गए। लेकिन पिछली बार जब यहां गहलोत सरकार बनी उस दौरान मेवाड़ वागड़ की 28 सीटों में से सिर्फ 10 सीटों पर ही कांग्रेस जीत दर्ज कर पाई थी। तो अब उन सीटों पर कांग्रेस की लगातार नजर बनी हुई है जहां से कांग्रेस ने चुनाव हारा था। चलिए वहीं अब बात करेंगे, प्रदेश बीजेपी में बड़े फेरबदल की तैयारियां चल रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बड़े फेरबदल की तैयारियों के बीच दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के आवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को लेकर मीडिया से दूरी बनाई गई। बेहद ही गुपचुप तरीके से बैठक में तमाम पदाधिकारी शामिल हुए और इस दौरान बैठक से मिल रहे हैं बड़े ही फेरबदल के संकेत। प्रदेश के कुछ बड़े नेताओं को भेजा जा सकता है केंद्रीय संगठन में, तो युवा नेताओं को प्रदेश के संगठन में कमान मिल सकती है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, अरुण सिंह और सह प्रभारी विजया राहटकर मौजूद रही। बैठक में चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी में कई तरह के बड़े फेरबदल के संकेत यहां पर मिलते दिखाई दे रहे हैं। फेरबदल को लेकर दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। चलिए वही राजस्थान में मौसम विभाग का अलर्ट जारी हो गया है। कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। चूरू, सीकर, नागौर, जयपुर और दौसा में जो है बारिश की संभावना है। साथ ही सवाई माधोपुर, भरतपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। फिलहाल आम जन गर्मी से परेशान यहां पर नजर आ रहा है। आपको बता दें, प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं का दौर एक बार फिर चल सकता है। फिलहाल गर्मी कर रही है आमजन को परेशान। गर्मी के तेवर तीखे हैं, लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार चूरू, सीकर, नागौर, जयपुर और दौसा में अलर्ट है। मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। और इसी बीच हमारे सहयोगी सतवीर सिंह राठौर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सतवीर, प्रदेश में मौसम को लेकर लगातार बारिश की आशंका है, तेज हवाएं चलेंगी। राजधानी जयपुर की बात करें तो फिलहाल क्या ताजा तस्वीरें हैं मौसम की और क्या जानकारी पूरे प्रदेश को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जून का जो महीना स्टार्ट हुआ, शुरू में तेज जो आंधी है उसका जो दौर है वो देखने को मिला। इसके साथ ही कई इलाकों के अंदर हल्की बारिश भी हुई। तो वहीं पर अभी फिलहाल राजधानी जयपुर की अगर टेम्परेचर की बात करूं तो करीब जो टेम्परेचर है 39 के ऊपर तक पहुंच चुका है और ऐसे हालात प्रदेश के कई जिलों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच में मौसम विभाग ने कई इलाकों के अंदर जो अंधड़ के साथ में हल्की जो बारिश की जो संभावना है वो भी जताई है, जिसमें चूरू, सीकर और दौसा सहित कई ऐसे जिले हैं जहां पर हल्की जो बारिश है हो सकती है। फिलहाल तेज जो गर्मी है वो थोड़ी लोगों के लिए परेशानी का जो सबब है वो बनी हुई है। राजधानी जयपुर में भी आज सुबह से ही चिलचिलाती जो धूप है उसने थोड़ा यहाँ पर परेशानी यहाँ पर बना रखी है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो इसके साथ ही गर्मी से बचने के लिए जो लगातार ठंडे पदार्थों का जो सेवन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा सकता है कि अभी जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान पश्चिमी विक्षोभ है या बिपॉय जो टाइफून है वो कारण है? क्या कारण है जो रोज बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या पश्चिमी विक्षोभ इसका कारण है या बिपरजॉय जो तूफान है वो इसका कारण माना जा रहा है? क्या कहना है मौसम विभाग का? क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार अलग अलग पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय हो रहे हैं, जिस तरीके से मई के महीने के अंदर भी इस तरह का जो पश्चिमी विक्षोभ सामने आए थे जिसके बाद में मौसम में बदलाव देखने को मिला था और जून के पहले सप्ताह के अंदर भी इसी तरीके से जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिला था। फिलहाल जो तूफान की अगर बात करें तो राज्य के अंदर जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि राज्य के अंदर जो 15 और 16 तारीख को इस जो चक्रवात के कारण, तूफान के कारण थोड़ा हल्का यहाँ पर आंधी की जो गतिविधियां हैं वो बनती हुई नजर आएगी। इस दौरान बारिश की जो संभावना है वो भी यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। तो माना जा सकता है कि 2 दिन बाद में कुछ यहाँ पर जयपुर या आसपास के जो इलाके हैं वहां पर जो बारिश की संभावना के साथ में तेज अंदर की जो चलने की बात है वो भी कही जा रही है।
सतवीर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बिग 3 में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।